ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਪਾਪ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਾਪ ਧੁਲਨ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਪੁਨੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੁਨੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, तो एक गल स्पष्ट हो गई, पुण्य ने पाप नहीं धोते। और इस तरह दे पुण्य नाल पाप धुलदे भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, फिर किस तरह धुलणगे। ये बुनियादी गल है जो आप जी दे सामने इस पौड़ी दे राही दास रख रहे है। ये ठीक है, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੌਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਵੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, तू चलते सही। जद मनुख कामना नू सामने रख के, खाहिशां नू सामने रख के धार्मिक मार्ग ते चल पैंदा है, ते चले होए नू फिर यही अवतारी पुरुष कहंदे ने, हुण तैनू परमात्मा तां मिलेगा, सारियां कामनावां एक पासे रख, सारियां खाहिशां एक पासे रख। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे। किसी भी ख्वाहिश, किसी भी इच्छा नो मन दे च ना लियावे। हद होगी। पहले तो यह आख्या है, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम देना। सारियां कामनावां दी पूर्ति करदा है, सारियां इच्छावां दी पूर्ति करदा है। चलो इस ढंग नाल चलते सही पै, मनुख चले ते सही। कि जद चल पवे तो फिर यही अवतारी पुरुष कहंदे ने, आसा विच अत दुख घना। जितनियां इच्छावां होणगियां उतना ही दुखी होवेगा। अगर कोई मनुख दुखी दिसदा पे तो ख्वाहिशां ने नहीं पूरियां होईयां, होर दुख का की मतलब है। मानसिक संताप का होर की मतलब है, मानसिक कलेश का होर की मतलब है। इच्छावां ने नहीं पूरियां हुईयां, और किस दियां आउंदियां ने, किसी दी भी नहीं आउंदियां। यह भी मैं अर्ज करते हैं। इस नुकते नूं मैं एक दफा फिर दोहरा दियां ताकि गल पूरी पल्ले पै जाए। इच्छावां का अपना एक विधान है कि एक इच्छा पूरी हो जाए, घट तो घट 10-15 नूं जन्म दे जाती है। जैसे एक मनुख कबर तक पहुंचदियां चिता तक पहुंचदियां 2-4 बच्चियां नूं जन्म दे जांदा है। एक ख्वाहिश पूरी होंदियां घट तो घट 10-15 नूं जन्म दे जाती है। ਤੇ ਉਹ 10-15 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। तो फिर यही सतपुरुष कहेंगे आसा मनसा सगल ते आ गए। पहले ते लोभ दिता है भी चलो ख्वाहिशां तेरियां पूरियां होणगियां, आ ते सही तू इस मार्ग ते चल ते सही। ये बुनियादी नुकता दास आप जी दे सामने रख रहा है, क्योंकि मनुख तीर्थां ते जांदा है, गुरुद्वारे जांदा है, मंदिर मस्जिद जांदा है, होर तरह तरह के धार्मिक साधन करता है, पाठ रखांदा है, कुछ भी करता, उसकी कामना होंदी है, उसकी इच्छा होंदी है। कामना तो बिना मनुख कर्म करन नूं राजी नहीं। कोई कामना इस कोल कर्म करांदी है। इस वास्ते कहंदे ने कामना ते कर्म दोवें इकट्ठे ही ने। किसी चीज की कामना ते जिसकी कामना है उसकी प्राप्ति लई कुछ कर्म, उद्यम, कर्म। कर्म ते कामना इकट्ठी रहिंदी है। कामना प्रेरित करदी है, कामना चलांदी है, मनुख कर्म करे। लेकिन साहब कहते ने कर्म करत होवे न कर्म, निष्कर्म हो जाए, हैरानगी होवेगी। कलगीधर पातशाह का एक बोल मैं थोड़े सामने रखा, जाप साहब का, अकर्म है अधर्म है, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अकर्म है, परमात्मा कुछ भी नहीं करता। जाप साहब थोड़े विचों जिहड़े पढ़ते होणगे, परमात्मा का कोई मजहब भी नहीं है, यह भी मैं अर्ज कर दिया। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। नमस्कार है ए प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, न तू हिंदू है, न तू मुस्लिम है, न तू सिख है, न तू ईसाई है, न तू यहूदी है, न तू पारसी है, न तू जैनी है, न तू बौद्धि है। प्रभु ऐसा नहीं है। कोई मजहब के दायरे दे च असीं परमात्मा नूं नहीं बन सकते। मैं बोल फिर तुहानूं सरवण करा दियां जिहड़े जाप साहब पढ़ते होणगे। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं। ते धर्म कहंदे ने मर्यादा नूं, जिवें समाज की मर्यादा हुंदी है, राजनीति के नियम हुंदे ने, नियम नूं मर्यादा नूं धर्म कहंदे ने। हुण धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने अकर्म है अधर्म है, कोई धर्म नहीं है तेरा। इस तरह के जिहड़े बोल ने फिर हैरानगी दे च पांदे ने। पहले आख्या जांदा है करो कर्म, कामनावां दी पूर्ति होवेगी। फिर यह आख्या जांदा है काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, केवल भगत कीर्तन संगराचे। सेवा कर तो होए न कामी, निष्काम हो जाए, कोई कामना अंदर नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। जिन्होंने तुसी निष्काम कहते हो, निष्काम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो कारण होंदी है। हंकार प्रभुता की कामना होवेगी, जगत चंगा चंगा आखे ऐसी कामना होवेगी नहीं, कोई भी कामना नहीं। सेवा कर तो होए नह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। परमात्मा दे च कामना नहीं, परमात्मा दे च कर्म नहीं, परमात्मा दा मजहब नहीं, परमात्मा दा कोई धर्म नहीं, परमात्मा दी कोई जात नहीं। जात दे मान दे च जीण वाला मनुख कुछ भी हो जाए,
कम से कम परमात्मा तक ते नहीं पहुंच सकता। मजहब दे हंकार दे जीण वाला मनुख कुछ भी हो जाए, कम से कम प्रभु तक ते नहीं पहुंच सकता। जिसदा कोई मजहब ही नहीं ते जो किसी मजहब नूं मनदा भी नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दिया। नमस्तस्त अजवे नमस्तंग अमजवे। किसी संत ने किसी भगत ने जब इसनूं खुल के समाज के सामने रखे है, बस ओही भगत ओही संत कबूल नहीं होए। और गजब की गल कि उन्हां अवतारां करके मजहब बने ने, हैरानगी है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। शमस तबरेज नूं पकड़ के मुल्तान दे उस वक्त दे नवाब दी हजूरी च पेश किया गया। रमजान दे दिनां च ये रोटी खा रहा सी ते इस्लामी शरा दे मुताबिक और खास करके शरा दी हुकूमत होवे, मुसलमान नवाब होवे ते एक मुसलमान फकीर रोटी खावे, पकड़ के पेश किया गया। शमस इसदा नाम सी, नाम इस्लामी और ये फारसी इनू सूरज कहते हैं। तबरेज ईरान का एक शहर है, उतों आया सी शमस तबरेजी, पकड़ के पेश किया गया। पूछा गया तू कौन है ते तेरा की मजहब है? रमजान दे दिन ने तू रोजा नहीं रखिया, मुसलमान होके नहीं रखिया तू रोजा, कौन है तू? ये फकीर कहंदे चे तदबीरे ए मुसलमानम के मदन खुदरा न मैदानम। मैं नहीं जानता मैं कौन हाँ, और जानन की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सारा ज्ञान अज्ञान है जितने चिर तक मनुख अपने आप को ना जाने। सारी जानकारी फिजूल है। ते अपने आप को जानेगा तां जे अपने नेड़े आवे, ते अपने नेड़े तां आ सकता है थोड़ा जिहा समय तो निकले, काल तो निकले, वरना नहीं आ सकता। मनुख या थे इतना मसरूफ रहिंदा है, मसरूफियत दे समा याद ना आवे। क्यों? काल समा इसे नूं लोकी कहंदे ने जद कम धंधा ना होवे, वेला बैठा होवे तो कहंदा हुण समा किवें कटीए। इसदा मतलब समा बोझ है, समा भार है, काल भार है, वक्त किवें कटीए। तो फिर कोई खेल रंग तमाशे, कोई मनोरंजन। छुट्टी वाले दिन भी मनुख छुट्टी नहीं करता, इस चक्कर च ना पैना। मैं नहीं देखिया। क्यों? समा बोझ बनता है, समा सिर दा भार बनता है, काल दुखत करता है। ते काल है भी दुख, समा दुख है। समय विच जन्म है ऐसा जिहदे नाल मरण है, काल विच सुख ने ऐसे जिहदे नाल दुख ने। हासियां नाल रोने ने, जवानी नाल बुढ़ेपा है, तंदुरुस्ती दे नाल बीमारियां ने, नफे दे नाल नुकसान है। ते समय दियां दो धारावां ने। मैं फिर अर्ज करा, भूतकाल ते भविष्य। वर्तमान का मैं जिक्र नहीं कर रहा, वर्तमान बहुत छोटा भाग है। मनुख समय च बैठा होंदा है, या ते दुख मिले सन, सुख मिले सन, उन्हां दी याद च बैठा होंदा है। कुछ मिलिया सी, उहदी याद च बैठा है। कुछ बिछड़ गया सी, उन्होंने याद कर रहे हैं। किधरों बहुत गहरी चोट लगी सी, बेइज्जती हो गई सी, याद कर रहे हैं।
किधरे मान सन्मान बड़ा मिलिया सी, याद कर रहा है। भूतकाल गुजरे हुए समय विच बैठा हुंदा है मनुख, या फिर भविष्य की चिंता होंदी है, आने वाले जिहड़े दम ने, आने वाला जो समय है, इहदे चोट ना लगे, मैनू बेइज्जती ना होवे, नुकसान ना होवे। आने वाले समय की ते चिंता च बैठा हुंदा है, ते गुजरे हुए दियां यादां विच बैठा हुंदा है, ते यादां आउंदियां ने सुख दुख दियां। किसे तो सुख मिलिया सी, याद आ रहा है, किसे तो दुख मिलिया सी, याद आ रहा है, नफा होया सी, याद आ रहा है, नुकसान हो गया सी, याद आ रहा है, मान सन्मान मिलिया सी, याद आ रहा है, बेइज्जती हो गई सी, याद आ रही है। ते समय दे सब कुछ है। समा दो रंगी है, समय दे दो ने, एक नहीं है। काल दे दो ने, अकाल दे एक है। इन्हां दोहां तो निरारी। काल दे कर करके कुछ प्राप्त होंदा है, उंज नहीं होंदा। अकाल की प्राप्ति उदों आउंदी है जद मनुख कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। जब परमात्मा ही कुछ नहीं करता, अकर्म है, अधर्म है, इत्थे एक तर्क खड़ी होवेगी। इतना वड्डा संसार उस करते पुरख ने ते बनाया, करता ते है, कीता है उसने। किस तरह कह दिए कर्म नहीं करता। इन्ने सूरज चंद तारे बनाए, इतनियां धरतियां बनाईयां, इतने जीव जंतु बनाए, इतना कुछ कर रहे हैं, और करता पुरख ओनू कहंदे ने। उसका जिहड़ा करता पुरख, इस तरह जिवें फुल दे चों महक निकल रही है, महक दा निकलना ये फुल दा होना है, प्रकाश दा निकलना ये सूरज दा होना है। इस तरह ही प्रभु तो हो रहे हैं, हो रहे हैं। कहते ने जद इस अवस्था विच, अकर्म की अवस्था विच मनुख पहुंचता है, वह भी इस तरह जीवदा है, हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। कर्म करत होवे ने कर्म। शरीर दे च बहुत वड्डी क्रिया है, दिल दा धड़कना असी नहीं धड़का रहे, धड़क रहा है। शरीर दे च बहुत वड्डी क्रिया है, असी नहीं कर रहे, श्वासां दा चलना चल रहे हैं। ना चलन ते असी हो भी नहीं सकते। चलो पैर असी सोच के चलाने हैं, हाथ असी सोच के चलाने हैं, जबान नूं चलाण वास्ते जरा सोचते हैं, विचारते हैं, दिल धड़काण वास्ते सोचते हैं भी धड़कना चाहिए, तो श्वास असी चलाते हैं, ये चल रहे हैं। तो जे असी चलाते हैं, साडी ड्यूटी होवे, साडी जिम्मेवारी होवे, तो फिर रात नूं जद सौ जाते हैं, फिर कौन चलांदा है, फिर कौन दिल धड़कांदा है। इतना महान कम शरीर दे च हो रहा है, ये ब्रह्मंड सारे दा सारा हो रहा है, हो रहा है। इस तरह जिवें शरीर दे श्वास चल रहे ने, नहीं चला रहे असी, दिल धड़क रहा है, नहीं धड़का रहे असी, और ये दो कम ना होवन ते असी हो भी नहीं सकते। ना दिल धड़के ते गए, ना श्वास चलन ते गए। ब्रह्मंड हो रहा है, करते पुरख तो सब कुछ हो रहा है। ये जो हो रहा है, इसे करके असी उसनूं कह रहे चुके उस तो हो रहा है, पर यह होना उसका कर्म नहीं है। जो हो रहा है उसका स्वभाव है, उसकी कृत नहीं है, उसका करना नहीं है, अकर्म है, अधर्म है। मैं फिर भी अर्ज कर दिया, पूर्ण व्याख्या भी नहीं हो सकती। अकाल विच की है, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कहन न जाइयो। भाई 10 अकाल विच की है, तो चुप, खामोशी।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ और काफी देर तक चुप और खड़ा रहा आनंद। जदों ने देख लिया काफी घड़ियां बतीत हो गई, समा तो बहुत बतीत हो गया। महात्मा बुद्ध कुछ बोले नहीं ते आनंद ने कहा फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। हुण महात्मा बुद्ध बोले जवाब मैं तेनू दे दिता, हुण तेरी समझ च नहीं आया तो मैं की करा? जवाब तो मैं दे दिता। तुसी ते भगवान कुछ नहीं बोले, मैं चुप रहा कि नहीं? तू प्रश्न कीता मैं खामोश हो गया कि नहीं? हाँ, बस यही जवाब है और कोई जवाब नहीं। गूंगे महा अमृत रस चाख्या, पूछे कहन न जाहिर। हुण मैं अर्ज करा जो अकाल विच पहुंच गए वो तो कुछ कहण जोगा ना रहे, उथों की व्याख्या करन जोगा ना रहे। ते जिन्हां नूं ना मिलिया उन्होंने निराश होकर इनकार कर दिता, है ही नहीं, है ही नहीं। भई निराशी बहुत दिन ला गए, बहुत दिन हो गए साधना करदे खेड़ते कुछ बने नहीं। ये निराशा बड़े बड़े उच्चे कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले, तपस्या साधना करने वाले उन्हां ते घटित आउंदी है। रस्ते का यह भी एक पड़ाव है कि निराश हो जाना। सारे ते नहीं लेकिन बहुते होंदे ने। फकीर हाफिज भी होया है, कहंदा शबे तारीख बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, खुजा दानिंदे हाले मां सुबक साराने साहिला। ईरान का यह सब तो वड्डा फकीर है हाफिज। जिस तरह असी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का वाक लेंदे हां, दीवाने हाफिज का ईरानी लोग वाक लैके काम ते जांदे ने। दुकान का महूरत करना है, मकान का महूरत करना है, यात्रा ते जाना है, दीवाने हाफिज का वाक लेंदे, इन्होंने फल लेना कहंदे ने। यानी इतना सत्कार है, इतना पूजते ने। वो कहंदा शबे तारीख अंधेरी रात मैनू दिखाई कुछ नहीं दे रहा, चल ते मैं रहा पर अंधेरे, मेहनत ते मैं बड़ी कर रहा, चलदा ते मैं पिया अंधेरे। शबे तारीख बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल। ते चलदा चलदा मैं गर्दाब दे च भी फस गया। पानी जिथे गर्दिश करे उन्होंने गर्दाब कहते हैं। गर्द आब, आब दी गर्दिश, पानी दी गर्दिश। जिथे पानी घूमन लग पवे, घूमन गेरी जिसनूं असीं कहते हैं, इनू फारसी दे गर्दाब कहते हैं। आब दी गर्दिश, पानी दी गर्दिश। कहंदा एक ते अंधेरा मैं चल पिया, दूजा दरिया दी घूमन घेरे च फस गया, गर्दाब दे च फस गया। ना उरार दिखाई देंदा ना पार,
मेरे नाल भी कोई नहीं। कुजादा आनंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। ਜਿਹੜੇ इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं वो की जानन, वो मेरी विपता नूं नहीं समझ सकते, वो मेरी पीड़ा नूं नहीं समझ सकते। हुण मैं दूसरा नुकता बयान करा। जितनी पीड़ा चों संत भगत फकीर लंघदे ने, कोई गृहस्थी नहीं लंघदा, कोई दुनियादार बंदा नहीं लंघदा, क्योंकि चलना ते अंधेरे च ही पैंदा है। ये जिहड़ी सूरज की रोशनी है, ये सिर्फ पदार्थ दिखाई देंदे ने, परमात्मा नहीं। संसार दिखाई देंदा, निरंकार नहीं। वो तो अनुभव प्रकाश चाहिए है। तो पहले पहले अनुभव प्रकाश कित्थे? चलना तो अंधेरे च पैंदा है, हर एक नूं अंधेरे चलना पैंदा। समझते कुछ भी नहीं चलना पैंदा है, समझते कुछ भी नहीं करना पैंदा है। इसे वास्ते इंज भी आखिया जाता है, धर्म पहले कदम दे अंध विश्वास है, ब्लाइंड फेथ है। शायद मैं आप जी के सामने अर्ज की है कि नहीं, स्वामी विवेकानंद ते किसी ने प्रश्न किया सी, स्वामी जी क्या मनुख लई लाजमी है ब्लाइंड फेथ? कम से कम 15-20 भाषावां दे ज्ञानी सन स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छे अपने वक्त दे वक्ता सन। हरे रामा हरे कृष्णा जिहड़ी लहर है, इंज कह लो, अगर सारी दुनिया चो भ्रमण ना कर दे तो फैलदी भी ना। स्वामी राम कृष्ण परमहंस दे विचारां नूं विवेकानंद ने फैलाया दूर दूर तक, कई भाषावां दा ज्ञानी पंडित। अज रायपुर दे किसी ने प्रश्न कर दिता, स्वामी जी क्या ब्लाइंड फेथ चाहिए? अंधविश्वास जरूरी है? कहने लगे हां जरूरी है, पर एक शर्त है, जिसते फेथ होवे वो ब्लाइंड ना होवे, जिसते भरोसा होवे वो अंधा ना होवे। परमात्मा ते भरोसा, जिसते भरोसा है वो ते प्रकाश है, पर जो भरोसा कर रहे है वो अंधा है। ये अधूरी गल है, ये बहुत कीमती गल कह गए। ब्लाइंड फेथ भी चाहिए, पर जिसते फेथ होवे वो अंधा ना होवे, जिसते भरोसा है वो अंधा ना होवे। भरोसा करने वाला अंधा है तो कोई गल नहीं, पर जिसते भरोसा है वो अंधा ना होवे, वो भटक देवे दी बांह पकड़ लेगा, क्योंकि वो अंधा नहीं है। वो भटक देवे दा भी दामन पकड़ लेगा। पर एक ते मनुख अंधा होवे ते फिर भरोसा भी अंधे थे। एक ते जिसते भरोसा है वो भटक रहा है, एक जो भरोसा कर रहा है वो भटक रहा है, ते दोवें ही भटक दे पे। मैं अर्ज करा, जिस परमात्मा नूं जानिया नहीं, समझिया नहीं ते चलिया है ते अंधविश्वास हर एक दा, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पहला कदम ते अंधविश्वास है। हर मनुख दा पहला कदम अंधविश्वास है। लेकिन अंदर उसनों एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए है, जिसते मैं विश्वास कर रहा वो अंधा नहीं है। ਉਹਨੂੰ मेरे अंधेपन की समझ है, मैनू उसके सुजाखेपन की समझ नहीं है। मैं लफ्ज फिर दोहरावां, उसनों मेरे अंधेपन की समझ है, भटकदे दी बांह पकड़ लेगा, समझ है। मैनू उसकी समझ नहीं, क्योंकि मैं अंधा। शुरू शुरू हर एक मनुख जो चलेगा अंधविश्वास है, अंधे दा विश्वास है, अंधे दा चलना है।
हाफिज उसे दा जिक्र कर रहे हैं। शवे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल। ऐ खुदा अंधेरा है, तेरी कख समझ नहीं, मैनू कोई समझ नहीं। रोजे भी रखदा पिया, नमाज भी पढ़दा पिया, सब कुछ करदा पिया, कोई समझ नहीं, तेरी कोई समझ नहीं। चल पिया शबे तारीक भी मैं मौज गर्दा वे चूनी आयल। पर मैं गर्दाव दे च भी फस गया, घूमन घेरे च भी फस गया, संसार दे दुख सुख दे च भी फस गया, इज्जत बेइज्जती दे च भी फस गया, नफे नुकसान दे च भी फस गया। काल दे च हर मनुख फसिया होया है ते काल नूं गुरबाणी जाल कहंदे ने। ते काल दे च की है? जन्म मरण सुख दुख। सुख दी लालसा दे च मनुख फसिया होया है, दुखां दे पै दे च मनुख फसिया होया है। जीवन दी लालसा दे च मनुख फसिया होया है, मरण दे पै दे च मनुख फसिया होया है। यही कुछ है। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाई तेती। समा की है? दिन ते रात। मनुख इस दे च फसे होया है, काल दे च फसे होया है। ते काल दा फसना की है? सुख दी लालसा ते दुख दा भय, जीवन दी लालसा ते मरण दा भय, क्योंकि काल दे च यही कुछ हो रहा है, समय दे च यही कुछ हो रहा है। तो किवें वो अवस्था मिले, जीवन मिले जिहदे च मरण ना होवे, ऐसा सुख मिले जिहदे च दुख नहीं है, ऐसा आनंद मिले जिहदे च कलेश नहीं है। वो किस तरह प्राप्त होवे? वो अकाल विच पहुंचदियां प्राप्त होवेगा। ते अकाल विच किवें पहुंची है? कर्म करत होवे नह कर्म, निष्कर्म हो जाए, क्योंकि परमात्मा निष्कर्म है, अकर्म है, अधर्म है। हुणे ही आप गुरु के कीर्तनियां पास एक बड़ा सुंदर शब्द श्रवण कर रहे थे। एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कहिए सोई। जुड़िया होया उसनों समझो जिहदी दृष्टि सम हो गई है, सम दृष्ट हो गया। सब एक दिखाई देंदा, दूजा तीजा चौथा नहीं दिखाई देंदा, एक दिखाई देंदा, सम दृष्ट हो गया। अकाल दे च एक है, काल दे च दो ने। दो दिखाई देंदे, सुख सुख दिखाई देंदा है, दुख दुख दिखाई देंदा है, जीवन जीवन दिखाई देंदा है, मरण मरण दिखाई देंदा है। ये विषा अपने आप दे च इतना गहर गंभीर है, इदियां बहुतियां गहराइयां इत्ते नहीं जाना। दिमाग दियां नसां ढिलियां हो जांदियां, कहण वाले दियां भी ते सुनन वाले दियां भी। अकर्म है, अधर्म है, प्रभु दा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं, कुछ भी नहीं करता। ते करण वाला कर्म अकर्म दे च लीन नहीं हो सकता। या मैं इंज कह देवां, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना। धार्मिक मनुख उस दे च किस तरह लीन होवेगा जो है ही अधार्मिक, अधर्म है। परमात्मा दा कोई धर्म नहीं। एक मजहबी बंदा उस दे च किस तरह लीन होवेगा जिहदा कोई मजहब नहीं। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे, जिहदा कोई मजहब नहीं, ते ना ही किसी मजहब नूं मनदा है। ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। मैं फिर अर्ज कर दिया, मुल्तान दे नवाब ने जब पूछया तू कौन है, दस कौन है तू, शमस तबरेज नूं कहंदे चल भी रे ए मुसलमानम के मन खुद रा न मैदानम। बड़ी मुद्दत तो मैं लभ रहा अपने आप नूं, मैं कौन हाँ, की करा, बहुत कुछ लभ्या, बहुत कुछ लभ्या, अपना आप नहीं लभ्या। और मनुख ने भी बहुत कुछ खोजा, अपने नूं नहीं खोजा। इस वास्ते अपनी कोई जानकारी नहीं, बाकी मनुख कोल बड़ी जानकारी है।
ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੇ ਤਦਬੀਰੇ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨਮ ਕੇ ਮਨ ਖੁਦ ਰਾ ਨ ਮੈਦਾਨਮ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਨਾ ਤਰਸਾਓ ਯਹੂਦੀਅਮ न गिब्रम न मुसलमानम। मैं ईसाई नहीं हाँ, मैं आतिश परस्त पारसी भी नहीं हाँ। और ऐ मुसलमानों, ये भी जान लो कि मैं मुसलमान भी नहीं हाँ, मैं यहूदी भी नहीं हाँ। न तरसाओ यहूदीयम न गिब्रम न मुसलमानम। मुल्तान दे नवाब ने कहा, जमिया तू इराक दे चाहे ते पालन पोषना तेरी ईरान दे होई है। दोवें मुल्क इस्लामी ने और इस हिसाब नाल तू मुसलमान है। किवें कह रहे हैं मैं मुसलमान नहीं हाँ। इराक च जमिया और तबरेज ईरान दे शहर विच तू पलिया ते पोसे, आया ईरान तो है। किस तरह कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हाँ। पता है हुणे की कहंदा है, ना अज मुल्के इराकी ना अज खाके खुरासानम, न शर्कियम न गरबियम न बुहैरियम न तरीयम, न अज मुल्के इराकी न अज खाके खुरासानम। मेरा मुल्क इराक नहीं है और मैं खुरासान दी मिट्टी दा भी बने होया नहीं हाँ, ईरान दा सूबा। और मैं पूर्वी भी नहीं हाँ, पश्चिमी भी नहीं हाँ। मैं पूर्व दा रहन वाला नहीं, मैं पश्चिम दा रहन वाला नहीं। न शर्कीयम न गरबीयम न बुहेरियम न तरीयम। ना ही मैं जमीन दा बाशिंदा ते ना ही मैं पानी दे रहन वाला। न मैं पूर्वी हाँ न मैं पश्चिमी हाँ। न मेरा मुल्क इराक है ना ही मैं ईरानी हाँ। और सुन लो, ना ही मैं मुसलमान हाँ ना ही मैं यहूदी हाँ, ना ही ईसाई हाँ ते ना ही पारसी हाँ। जद किसी दे अंदर भी झलक पैदा होती है, नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे। नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरा कोई कर्म नहीं, तेरा कोई धर्म नहीं, अकर्म है अधर्म है। औखे औखे नवाब ने कहा, मनुखते हैं ना तुम, खाक तो बने हैं, पानी तो बने हैं, मिट्टी तो बने हैं, अग्नि तो बने हैं, तत्तां दी बनावट है, मनुखते हैं। ये किस तरह मन लेंगे? तेरा मुल्क इराकी नहीं है, तू ईरानी नहीं है, तू मुसलमान नहीं है। मनुख हो के ये तू किस तरह कह सकता है? हुण शमस तबरेज कहने, तेनों भुलेखा लग रहा है नवाब, मैं मनुख भी नहीं हाँ। ना अज आबम ना अज खाकम ना अज आतिश ना अज हुआ। मैं खाक भी नहीं हाँ, मैं आतिश अग्नि भी नहीं हाँ, बाद मैं हवा भी नहीं हाँ। तेनों एवें भुलेखा लग रहा है। मैं ये तत्त नहीं हाँ, ना तन बाशद ना जान बाशद ना जानम इश्के जानानम। मैं ये तन भी नहीं हाँ जो तू देख रहे हैं। और इस तन दे जिहड़े श्वास पे चलते हैं, मैं ये भी नहीं हाँ। जिहड़ा दिल पिया धड़कदा, मैं ये भी नहीं हाँ। ना तन बाशद ना जान बाशद ना बाशद इश्के जानानम। इस तन दे जिहड़ी जान श्वास पे चलते ने, ऐ नवाब मैं ये भी नहीं हाँ। इस तरह की जान परमात्मा दी नहीं है, खुदा दी नहीं है। उहदे इस तरह के कोई श्वास नहीं चलते।
अगर इस तरह के श्वास चलते हैं तो फिर वो तो मनुख हो गया, व्यक्ति हो गया। तो जी व्यक्ति हो गया तो फिर जमिया होगा, जवान भी होया होगा, बुढ़ा भी होया होगा, तो फिर मौत भी होगी। नहीं, इस क्रिया दे चों प्रभु नहीं लंघदा। न तन बाशद न जां बाशद, न बाशद इश्के जानानम। फिर तू की है? चल तू दस, ये तू सब कुछ नहीं है जो असी तेनों मनदे हां ते जाणदे हां। चलो हुण तू ही दस की है? कहंदा है दोई रा चों बदर करदम दो आलम रा यके दीदम। दोई रा चों बदर करदम दो आलम रा यके दीदम। एक कहा, एक दिखाई दे रहा है, एक दे च जी रहे हैं। वो एक की है, वो हुण मैं नहीं कुछ कह सकता, नहीं कह सकता, चुप। दोई रा चों बदर करदम दो आलम रा यके दीदम। गूंगे महा अमृत रस चाख्या, पूछे कहन न जाइयो। नवाब ते गल समझिया ना, उन्होंने चिड़ हो गई। उन्हें आखे कहंदा तन नहीं आ मैं, इहदी पुठी खल ला। आप सुन के हैरान हो गए, इसी फकीर की पुठी खल लाई गई मुल्तान दे। और हसदा रहा ये फकीर और कहंदा रहा नवाब तैनू भुलेखा है, मैं तन नहीं हाँ। ते नवाब कहंदा रहा तेरी खल लावांगे फिर तैनू पता चलेगा तू तन है कि नहीं, मनुख है कि नहीं, इराकी है कि नहीं, तू ईरानी है कि नहीं, तू मुसलमान है कि नहीं। शम्स तबरेज कहंदा ये भी करके देख लो। इस फकीर दी पुठी खल लाई गई और इसने बड़ी कीमती गल कही, आदम न बूदो मन बूदम। ऐ बादशाह, ऐ नवाब, अजे ते कुछ भी नहीं सी, मैं है सी। ये मनुख भी नहीं सन, मैं है सी। आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम। हवा कहंदे ने माया नो, हवा नहीं हवा, अरबी भाषा का लफ्ज है हवा, माया। माया की व्याख्या इंज है जो दिखाई भी देवे ते प्रभावित भी करिए करे ते पकड़े ते हथों निकल जाए। जैसे जीवन है, जिंदगी है, दिखाई भी देंदी है, प्रभावित भी करती है, पर हथों निकल जाती है। बचपन नूं पकड़ो, बचपना हथों निकल जाता है। जवानी नूं पकड़ो, जवानी हथों निकल जाती है। बुढ़ेपे नूं पकड़ो, ये निकल जाता है। जीवन हथों निकल जाता है। तो जब जीवन ही हथ चों निकल जाता है तो हथ दे जो कुछ भी होगा सब निकलेगा, कुछ भी नहीं रहिंदा, कुछ भी नहीं रहिंदा। जब जीवन ही नहीं रहिंदा तो बाकी की रहेगा। नैनो देखत ए जग जाई, जो दिखाई भी देवे ते प्रभावित भी करे ते पकड़िए ते हथ दे च ना होवे, जिवें हवा नूं मुट्ठी दे च बंद करिए ते निकल जाती है। इनू इस्लामी दुनिया च कहंदे ने हवा, साडे विच कहंदे ने माया। जो दिखाई भी देवे ते प्रभावित भी करे और बड़ी उसकी लीला भी होवे ते पकड़िए ते हथ दे च ना होवे। किसी भी सुख नूं तुसीं हथ दे च पकड़न की कोशिश करो, दुख दे च बदल जाता है। जवानी नूं पकड़न की कोशिश करो, बुढ़ेपे च बदल जाती है। ये तो एक उदाहरण है ना। जिंदगी नूं पकड़न की कोशिश करो, जिंदगी हथों निकल जाती है। जब जिंदगी निकल जाती है तो बाकी केड़ी चीज हाथ च रहेगी, की रहेगा। ये फकीर कहंदा हवा ना बूदो मन बूदम। ये माया रूपी संसार नहीं सी, ऐ नवाब मैं है सी। कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ये कुछ भी नहीं सी, मैं ओ आ। मैं माया भी नहीं हाँ, तन ते माया है, मैं नहीं हाँ। मैं जगत का हिस्सा ही नहीं हाँ। हुण जिस दुनिया की गल कर रहा है, जिन्हें अहलकार सन ते नवाब, उन्हें कहा पागल है, पागल है। सारे ही बनारस दे वासियां ने कबीर नूं पागल कह दिता सी। लोग कहें कबीर बौराना,
लोग की आखदे हैं, बौर है, पागल है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए ने नंद लाल ते कहंदे ने पुरखा कुछ मंग ले, अज बहुत प्रसन्न हाँ तेरे ते, अज साडी बड़ी खुशी है तेरे बोल सुन के, तू कुछ मंग ले। भाई साहब की मंग मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब कहते या इलाही चश्मे भी ना ए भी दे, दर शरम अज इश्क सौदा ए भी दे। सौदाई कहते ने पागल नो। नंद लाल कहते ये दिल दिमाग ऐसा प्यार नाल भर दे, भावना नाल भर दे, ऐसा भगत बना दे, एक दफा लोकी कह देन नंद लाल पागल है, सौदाई है। दर शरम अज इश्क सौदा ए विदे। हुण मैं अर्ज करा भगत दी ये पहचान है, कारण जगत पागल कह देगा। की पहचान है? पागल कह देगा। उदी तर्ज जिंदगी, उदा जीवन जगत नाल तालमेल नहीं बिठाएगा। भगतां थे संसारियां जोड़ कदे ना आया। जितने चिर तक इसनों लोकी आलम फाजल सियाणा दानिशमंद कह रहे ने, अजे उरार है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। दर शरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐ मेरे पातशाह ऐसा प्यार दे, ऐसी भावना दे, ऐसी भक्ति दे, एक दफा दुनिया कह दे नंद लाल पागल हो गए। ये तो पागल है। ज़ौक कहते ने अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। ऐ खुदा तेरा लख लख शुक्र, ये पागलपना बड़ा कम आ गया। लोगों ने पागल पागल कहना शुरू किया, साड़ी जान बची, जान छुट्टी। किस किस नाल मगजमारी करते, किस किस नाल मैं खपना सी, कहंदा जान बची। हुण हर एक पागल कहंदा साड़ी जान बच गई। किस किस नाल सिर खपाई है। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। दुनिया दी सारी सियाणप इन्हां दे कदमां दे थल्ले आउंदी है। पागल ज्ञान तो अगे दी दुनिया की है, समझ तो अगे दी दुनिया की है, भावना है। भावना है, सुनना है समझण वास्ते, मनना है समझ नो जीवन का हिस्सा बनाने वास्ते। हुण इस तो निकल जाना है, फिर जीवना है। भावना भावी विदती देवा। उपनिषदां दे ऋषि कहंदे ने भावना करके ही देव प्रगट होंदा है, प्रभु प्रगट होंदा है। इसनों पतंजलि ने 3 हिस्सियां च इंज बयान किया है, धारणा, ध्यान, समाधि। इसनों व्यास इंज कहंदे ने सरवणन, मनन, निध्यासन। इसे नूं गुरु नानक कहंदे ने सुणीए, मनीए, मन कीता भाव। भावना दे कुछ करना नहीं आउंदा। प्यार निर्विचार अवस्था है, ते जब निर्विचार हो गए तो हुण मन भी कुछ नहीं कर रहा, तन ते कुछ नहीं कर रहा, मन भी कुछ नहीं कर रहा। इसनूं कहंदे ने अकर्म। कर्म करत होवे ने कर्म। कर करके एक दिन उत्थे पहुंचे जिथे करना नहीं है। धार्मिक कर्म कांड कर करके उत्थे पहुंचे, उस दे विच पहुंचे जिथे इस तरह का धर्म भी नहीं है। इस चक्कर च ना पाउण कि जब कोई परमात्मा तक पहुंचेगा उत्थे कोई मस्जिद जिहां उसका घर होवेगा, या गुरुद्वारे की तरह उसकी कोई बनतर होवेगी, या मंदिर की तरह कोई बनया होया उसका घर होवेगा, ਉਹਦੇ 'ਚ प्रभु मिलेगा। इस चक्कर च ना पैना। इस तरह की खेड नहीं है। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु नमस्कार है तैनों, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अभजबे। अकर्म है, अधर्म है, तू कुछ भी नहीं करता। संसार दे अज तक जो कुछ मिले है मनुख नूं कर करके मिले है, और बार काल है, काल दे कर करके मिलता है।
और जो कुछ मिले है बाहरों मिले है। तो हुण मनुख दा यह ख्याल बन गया परमात्मा बारे भी कि परमात्मा भी मिलेगा, बाहरों मिलेगा तो करके मिलेगा, कुछ करदे ही मिलेगा। हुण मैं अर्ज करा करके नहीं मिलेगा। अगर करके मिलता है तो मेरा करना बहुत वड्डा है, परमात्मा कुछ भी नहीं है। तो जे करके मिलता है तो फिर उसका हिसाब किताब है, उसका लेखा है, वो तो मेरी गिणती च आ गया, पकड़ दे च आ गया। फिर मेरा कर्म वड्डा है, परमात्मा नहीं वड्डा। कर करके नहीं मिलेगा। अकर्म है, अधर्म है, कर्म करत होवे न कर्म। कर्म कर करके एक दिन निष्कर्म हो जाए। प्यार दे भावना दे कोई कर्म नहीं आउंदा, जीवना आउंदा है, होना आउंदा है। ऐसा मनुख तुसी आखोगे फिर कुछ नहीं करदा, सब कुछ करदा होया प्रतीत होवेगा। ये भी मैं अर्ज कर दिया। कबीर दे चेलियां ने कह दिता सी हुण ते कपड़ा बुनना छोड़ दो, ते ब्रह्म ज्ञानी हो तुसी, तुहाडे कोल महा आनंद है। जो उन्हां दा निकटवर्ती सी, कबीर नूं समझण वाला सी, वो नहीं कह दिता सी चंगा नहीं लगदा हुण कपड़ा बुन दिओ, मोंडे ते रख के थान बाजार दे विच बेचण जांदे हो, चंगा नहीं लगदा। पता है कबीर कहते कौन कपड़ा बनांदा है, कौन बेचदा, हुण ते हो रहा है। पहले कबीर कपड़ा बनांदा हुंदा सी ते बेचदा हुंदा सी, हुण ते हो रहा है। ना कबीर कपड़ा बनांदा है ना बेचदा, हुण ते हो रहा है। नामदेव नूं भी मना कीता सी उन्हां दे चेलियां ने, महाराज हुण ते तुसीं ब्रह्म ज्ञानी हो गए, इतनी उच्ची तुहाडी अवस्था, तुहाडे कोल तरह तरह की कला भी प्रगट होंदी है, हुण ते तुसीं कपड़े ना धोया करो, ना छिंबिया करो। कौन छिमदा है? हुण नामदेव नहीं छिमदा, हुण होंदा है, हुण हो रहा है, हुण हो रहा है। इहदा ये मतलब नहीं है कि ये लोग कर्म नहीं करते, हुण कर्म हो रहा है, करदे नहीं, हो रहा है। जिस दिन कीर्तन हो रहा होवे, करना ना पवे, उसे दिन कीर्तन है, उंज नहीं, उंज नहीं। 30 साल पुरानी मैनू गल याद आ गई। बाबा बलवंत सिंह उन्होंने मैनू संत प्यारा सिंह नूं लैण वास्ते भेजिया सी जगन्नाथपुरी। मैं लैके आया कटक तो जगन्नाथपुरी कोई 20-22 मील की दूरी। तो मैं एक कोशिश की थी 8 ਤੋਂ 9 कथा कर दिन कथा के टाइम पहुंच जावां, पर रब दी ने तो 9:30 पौने 10 तक पहुंचे, कथा कर चुके सन, संगतां जा चुकियां सन। मैं सुभावक पूछ लिया, मैं कहा बाबा जी कथा कर बैठे? कहने लगे हाँ खप के आ गए हैं, अजे तक मैनू याद है, खप के आ गए। उदों मैं सोचिया हुण 80 वरे दे हो गए ने, भावें सियाणे ने, भावें व्याकरण दे पंडित ने, भावें इन्हां ने सैकड़े विद्यार्थियों नूं पढ़ाया लिखाया, पर लगदा है हुण उम्र करके कुछ होर दे होर हो गए। कथा करके आए ते कहंदे ने खप के आ गए। कहंदे ने मस्कीन गल सुना, जद कथा हो जाए तो कथा है, ते जद करनी पै जाए तो खपना है। अज खप के आया, अज कथा होई नहीं। उदों मेरी समझ च नहीं पई गल, पर हुण मेरी समझ च इतनी गल पै गई है, पाठ हो जाए तो पाठ है, नहीं तो खपना है, करना पै जाए तो खपना है। कीर्तन हो जाए तो कीर्तन है, करना पै जाए तो खपना है। कथा हो जाए तो कथा है, करनी पै जाए तो खपना है, और कुछ भी नहीं। उदों मैं उन्होंने समझ लिया सी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पैना। 80 साल की उम्र हो गई, कहंदे खप के आ गए। और इस तरह का शब्द मैं सुनिया पहली दफा, तो मेरा मुंह मत्था वेख के मैनू कहन लगे मस्कीन अजे तेरी समझ च नहीं आई गल। कथा हो जाए तो कथा है, करनी पै जाए तो खपना है। अज कथा कृत सी, होई नहीं।
कीर्तन हो जाए तो कीर्तन है, नहीं तो खपड़ा है। पाठ हो जाए तो पाठ है, नहीं तो खपड़ा है। पाठ होंदा तो कदी कदी है, और होंदा भी किसी खास मनुख कोल है, नहीं तो लोग खपदे ने। इस तो ज्यादा हुण मैं नहीं कुछ कहंदा, क्योंकि मैनू नहीं पता बर्दाश्त की सीमा कितनी होगी। धार्मिक जगत दे खपना ही है। कोई नमाज पढ़ रहा है, कुछ नहीं, खपदा ही पिया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सुल्तानपुर दे नवाब नूं कह दिता सी, जद उस नवाब ने चिड़ के कहा, तुसी आख्या है सड़े नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी नहीं पढ़ी। साहब कहते पढ़ने सी, पर की करिए, तू ते काबुल दे घोड़े पिया खरीददा सी, असी घोड़े खरीदने नहीं, असी नहीं खरीदने। नमाज पढ़नी पै जाए तो खपना है, हो जाए तो नमाज है। इस तरह के मनुख जिन्हां कोल सब कुछ होंदा है, करदे नहीं ने, अकर्म हो गए ने, उन्हां दा कपड़ा बुनना भी बंदगी है ते कपड़ा वेचना भी बंदगी है। हो सकता है कईयां दा पाठ भी धंधा होवे, कुछ भी ना होवे, गुरुद्वारे आना भी किरत होवे, कीर्तन ना होवे। पर ऐसे मनुखां दा तकड़ी तोलना भी बंदगी हो जाता है। तेरा तेरा तकड़ी याद करा देवे। ऐसे मनुख बस होने ही दिस रहिंदे ने। इसनूं मैं एक श्लोक दे राहीं स्पष्ट करने की कोशिश करा। समय विच जो जी रहा है, चिंता विच जी रहा है, यादां विच जी रहा है। ते यादां किस दियां? दुख सुख दियां, इज्जत बेइज्जती दियां, नफे नुकसान दियां। ते चिंता किस गल दी? नफा होवे, नुकसान ना होवे, इज्जत मिले, बेइज्जती ना होवे, सुख मिले, दुख ना मिलन। अंदर चिंता है, किधरे दुख ना मिले। चिंता भविष्य दी, यादां भूतकाल दियां, गुजरे हुए समय दियां यादां। ते यादां विच की आउंदा है? दुख सुख। कोई हादसे जो जिंदगी च वापरे ने, कुछ खुशियां जो जीवन विच मिलियां ने, वो याद आंदियां ने। ते चिंता है ये हादसे अगों ना आवन, भविष्य दे च ना आवन, चिंता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल मैं थोड़े सामने रखा तो फिर गल शायद स्पष्ट हो जाए। साहब कहते ने, चिंता तांखी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। श्लोकां दी बाणी जद ये चलती है, इस श्लोक नूं सारे ही पढ़ देना, सारे ही पढ़ देना। और मैं समझदा सी सरल भाषा है, सौखे जिहा शब्द ने, सारियां दी समझ है, सौखा जिहा श्लोक है। पर नहीं, कोई 4-5 सालों तो इसके जो अर्थ खुले ने, ये तो बहुत औखा है। सब तो कठिन श्लोक है, औखा श्लोक है। तुसीं आखोगे इस की औखियाई है? दरअसल चिंता किस गल दी आउंदी है मनुख नूं? किस गल दी आउंदी है? दो कारणा करके चिंता पैदा होती है, थोड़े सामने रखा। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होंदा है जगत नाल होवे, मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई है, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। बड़े ध्यान नाल सुनना, हो ना जाए। होंदा है जगत नाल होवे पिया, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई है, किधरे हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है। पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे। ये चिंता दे दो कारण ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, फिर मैं दोहरा दिया ताकि गल पूरी पकड़ दे चाहे। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे पिया। चलो एक उदाहरण मैं दिया।
लोकी होंदे पए ने बुढ़े होवन पए, कम से कम मैं ना आवां, मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बुढ़े हो जाते हैं, कहते अनहोनी हो गई साडे नाल। कबीर कहते हैं पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, मेरी पड़ोसी की अर्थी नहीं उठी, तेरी भी उठनी है। किहड़े चक्करां च पे तू, किस ख्याल दे च बैठा? कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने चिंता क्यों करता है? जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। छड़ चिंता नूं परे सुट। अनहोनी किसे नाल भी नहीं आउंदी। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी हो, जेकर अनहोनी होंदी होवे अनहोनी नहीं होंदी। जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। अनहोनी ते होंदी नहीं किसे नाल। गुरु तेग बहादुर साहब जी ये कह रहे हैं। टीकेकारां ने जद अर्थ लिखे तो कुछ टीकाकार मौजूद सन। मैं उन्हां नाल गल कीती, मैं कहा कुछ समय तो ये अर्थ मेरे ते खुल रहे हैं, थोड़े टीके नाल मेरा मन सहमत नहीं। तुसी जो अर्थ कीते ने ये अर्थ नहीं। सब तो पहले मैं सोडी तेजा सिंह नूं कहा ये अर्थ नहीं, इंज मैनू अर्थ लगदे ने। चुप कर गए, बुजुर्ग सन, चुप कर गए। दो चार होर मिले टीकाकार। मैं कहा की करें, इस लिखती अर्थां नाल हुण मेरा मन सहमत नहीं। जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ये कह रहे हैं, और कह रहे ने चिंता तां की कीजिए। चिंता ते उसदी करो जो अनहोनी हो, जेकर अनहोनी आउंदी होवे तो अनहोनी ते होंदी नहीं। साहब इंज कह रहे हैं, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। तू कहना फलाने दी अर्थी उठी है, कम से कम मेरी ना हो। साहब कहते अनहोनी होंदी नहीं, अर्थियां ते सारियां दी उठदियां ने। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। तू बहुत उद्यम कीता है तो नहीं होया, नहीं होना सी। तू उद्यम कीता है तो हो गया, होना ही सी। भगत इस तरह जीवदा है, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। मैं फिर दोहरावां, उद्यम कीता है, पुरुषार्थ कीता है, भगत करदे ने, भाग लग गया, हो गया, कुछ होना सी तां हो गया, नहीं होया नहीं होना सी। दोहां हालतां च खुश होंदा है। जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। पर आम हालत विच आम लोकी की करते हैं, जब किछ पावत तब गर्व करत है, माया गई तब रोबन लगत है। जब कुछ मिल गया प्रसन्न, ठीक, मेहनत सफल हो गई, ते नहीं भाग लगे तो रोंदा, कहंदा लै ऐ की हो गया, ये ते अनहोनी हो गई। साहब कहंदे नहीं, अनहोनी होंदी नहीं, किसे नाल भी नहीं होंदी। जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। ऐसा मनुख करदा होया भी नहीं करदा, इंज कह लो। इसे नूं कहंदे ने कर्म करत होवे नए कर्म। ऐसा मनुख दान देंदा होया भी दान नहीं देंदा, पाठ करदा होया भी पाठ नहीं करदा, करतापन परे हटा देंदा है। ऐसा मनुख सत्संग करदे होया भी नहीं करदा, हर कर्म दे नाल करता भाव हटा देंदा है। कर्म ते उस तो होंदा है, और कर्म उस तो इस तरह होंदे ने जिवें शरीर दे श्वास पे चलदे ने, जिवें दिल पे धड़कदा है। इस तरह ही पाठ होंदा है, वो करदा नहीं है। इस तरह ही कीर्तन होंदा है, वो करदा नहीं है। इस तरह ही कथा होंदी है, वो करदा नहीं है। इस तरह ही वो सत्संग करदा है, वो सत्संग करदा ही नहीं है। इस तरह ही वो दान करदा है, अंतर करतापन नहीं है। होंदा है, उस तो सब कुछ होंदा है, करदा नहीं है। हुण इस तो अगे मेरे को शब्द कोई नहीं, मैं इसनूं खोल सका। मैं फिर अर्ज करा, इस अकर्म अवस्था दे जद कोई पहुंचे ने ते उन्होंने ये आख्या साडे कोल शब्द कोई नहीं कह सकते। बिसम बिसम बिस में ही भई है, लाल गुलाल रंगारे
कहो नानक संतन रस आईए ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। ये गुरु अर्जन देव जी कहते हो गूंगा की आखे। उस अवस्था ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ इंज है जिवें कुछ गूंगा कह नहीं सकता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए। उस तीरथ दे बस होना पैंदा है, बस उत्थे पहुंच गए ते पहुंचना की आउंदा है। अकर्म अवस्था दे चले गए, करता भाव हटा दिता। हो रहा है पाठ, हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। कीर्तन हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। हुण जितने सौखे ढंग नाल मैं बयान करना, इतनी खेड सौखी नहीं है। करतापन ते निक्कियां निक्कियां चीज़ां नाल जुड़दा है। मैनू गल भुलदी ही नहीं। कलकत्ते दी बहुत पुरानी गल, एक सज्जन मैनू कहण लगा, ज्ञानी जी जे मैं ना आउंदा ते जलूस अज नहीं निकलना सी, ते जे मैं ना आउंदा ते स्कूल नूं ताले लग जाने सन। ये ते असी जिंद मार के ऐसा काम कीता है। अजे होर उसने बहुत कुछ कहना सी। मैं कह तू मर के वेख सब कुछ होंदा रह गया, किहड़े चक्रां च तू पिया। कल तू आखेगा मैं ना आवां ते सूरज किवें निकलेगा, मैं ना आवां ते दिन किवें होवेगा। कि तेरे करके सब कुछ नहीं हो रहा। करतापन नूं जोड़ना काल दे च जीवना है। अकर्ता हो जाना, अकर्म हो जाना अकाल दे च, यही अंतरीव तीरथ है। यही कर करके उत्थे पहुंचना है जिथे करना कुछ भी नहीं है। इसे दा सतगुर जिक्र करते हैं। पर उत्थे पहुंचीए किवें? सुनिए, पहले शब्द नो सुन, पहले बाणी नो सुन, पहले प्रभु दे नाम नो सुन। मनिए उन्हों मन का हिस्सा बना। भाव सुने तेरा मन। श्रोता मन बने, वक्ता जबान बने। पाठ करके देख लेना, श्रोता मन नहीं बनता, वक्ता जबान बन जाती है। वक्ता ते रसना सारियां दी बन जाती है, सारे ही पाठ करते हैं। हुण श्रोते बनन जो जबान नाल जप जी पढ़ रहे हैं ते मन सुने, ते जद मन सुने ते जबान पढ़े, ये जप हो जाता है। जप हो जाता है। ये जप ले जाएगा किथे? अजप्पा दे च, मन कीता भाव। ऐसी दुनिया च, भावना दी दुनिया च ले जाएगा। जप भी शांत हो जाएगा, जबान भी चुप कर जाएगी। इसे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, जाप सो अजप्पा जापे। मेरा सिख इतना उच्चा चला जाए कि फिर अजप्पा जाप चले। अजप्पा जाप की गुरु अर्जन देव जी इसका इंज जिक्र करते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म ना आवा। वो हुण जिथे भी है जप ते उसके अंदर चल रहा है, रसना नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा। हुण जप हो रहा है, करदा नहीं पिया। हुण बंदगी हो रही है, कर नहीं रहा। हुण सब कुछ हो रहा है, करतापन खत्म हो गया। जिस दिन मनुख का करतापन खत्म होता है, उसे दिन ही परमात्मा दे लीन होता है। क्योंकि परमात्मा खुद अकर्म है, अकर्म है, अधर्म है। कर्म करे तो होवे ने कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। उस अवस्था तक पहुंचने वास्ते साहिब कहते ने, सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाओ। यही अंतरीव तीरथ है। और इसे दे ही मैल सारी जो है ले जाती है। इस दे च गति कर, इस दे च पहुंच। ये जिहड़ा पहुंचना है, पहुंच के वाकई मनुख फिर परमात्मा की बेअंतता नूं बयान कर सकता है। गुरु नानक कहते नहीं, क्योंकि नदी अगर सागर दे च लीन भी हो गई है तो सारे सागर नूं नहीं जानती। लीन हो गई है, सागर हो गई। गंगा ते मिट गई, सागर हो गई। पर हुण गंगा दीयां बूंदां ये चाण मैं जाना, सागर किन्ना कह नहीं जान सकेगा। सतगुरु अगे कह रहे ने, जो लीन भी हो गया, जिस अवस्था तक पहुंच भी गया, वो भी पूरा लेखा बयान नहीं कर सकेगा। वो भी उस आकर्म परमात्मा की सारी व्याख्या नहीं कर सकेगा जिस ढंग नाल सतगुरु खोलते ने। मैं कल थोड़े सामने खुलासा करने की कोशिश करांगा। ये पौड़ी मैनू अगे जान नहीं दे रही। अंतरगत तीरथ मल नाओ, अंतरीव तीरथ।
अंदर ही है एक गुरुद्वारा, अंदर ही है एक मंदिर, अंदर ही है एक तीरथ, अंदर ही है एक ऐसी दुनिया जिस दे मनुख ने पहुंचना है। और जिन्ने चिर तक नहीं पहुंचे उन्ने चिर तक काल दे है, तो काल दे ते जन्म ते मरण है, चलता रहेगा। काल दे ते सुख ते दुख है, चलता रहेगा। कागज जो है काल दे मिलना ते बिछड़ना है, चलता रहेगा। जितने चिर तक अकाल दे नहीं पहुंचता खेड नहीं बनेगी। और पहुंचण का साधन गुरु नानक ने दस दिता है। सुनिए मनिए मन कीता भाव। इस पंक्ति ਨੂੰ थोड़ा जिहा मैं कल होर खोल के फिर इस पौड़ी ਨੂੰ समाप्त करांगे। साहिब रहमत करन। मैं समझदा घंटा मैं थोड़े सामने विचार रखी है, पर अजे भी मेरा हिरदा कह रहा है मैं नहीं कह सकिया। खेड ऐसी है क्योंकि कहण नाल दी है नहीं, कहण दी कथन कहन को सोजी ना है, ये है ही नहीं। ये खेड कहण दी है ही नहीं, ये तो होण दी है। तो जब होण दी खेड है तो फिर कहना की है? कहना खपना है, होना आनंद है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बाबे बलवंत सिंह दे बोल मैनू अज तक याद आते। जिस दिन मैं नहीं आउंदा उस दिन कथा होंदी है, जिस दिन मैं होना उस दिन कथा करनी पैंदी है। खप के आया क्योंकि अज मैं सी, मैनू अजे तक याद है उन्हां दे बोल। अज मैं खप के आया, अज ते मैं सी, अज ते मैं मिटिया ही नहीं, अज ते मैं खत्म ही नहीं होया। अज कथा करनी पै गई है। जितने चिर तक करना पै रहा है, करता दान दा करता, ज्ञान दा करता, कीर्तन दा करता, कथा दा करता, सेवा दा करता, करतापन जितने चिर तक मौजूद है उतने चिर तक परमात्मा किथे। कर्म करत होवे ने कर्म तिस बैसनों का निर्मल धर्म। ये धर्म की जो शिखर की गल है गुरु नानक ने इस पौड़ी विच कह दी है। वो तुच्छ बुद्धि अनुसार दास ने थोड़े सामने खुलासा किया। साहिब रहमत करन, अभ्यासियों को इसकी झलक देन, इस अवस्था का बोध करान, ताकि कीता होया सत्संग संसार ते आया होया संसार यात्रा सफल होवे। बार बार धन्यवाद, शुकराना, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा। ज्ञान दा सागर ज्ञान